बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फ़िटफ़ाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपने आज के वीलॉग का। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का आगाज़ हो चुका है, बल्कि आगाज़ 2-3 घंटे पहले ही हो चुका था। अब तो हम लोग घर की क्लीनिंग से और नाश्ता वगैरह करके और किचन साफ़ करके और बर्तन जो है वो धुल के स्टैंड पे चले गए हैं। इन कामों से हम हो गए हैं फ़ारग और अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि आज थोड़ा मूड जो है वो कुछ हल्का-फुल्का करने का है, कुछ बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाला काम ना करना पड़े। लेकिन वही बात कि औरतों ने एक टाइम में एक से ज़्यादा काम शुरू किए हुए होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो सिलाई मशीन रखी हुई थी, सोचा कुछ बच्चियों का सी लूँ, लेकिन फिर वही कि दिल नहीं चाह रहा। और इस कमरे की सफाई जो है वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरी बड़ी बेटी को नज़र बद से बचाए। छोटी-सी है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन उनकी ज़िद थी कि ये कमरा मुझे साफ़ करना है, तो इसकी टोटली क्लीनिंग जो है वो बेटी ने की है। तो जनाब वापस आए हैं किचन में, फिर सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कर लें। तो जनाब ये निकाली थी फ्रिज से मिर्चें, बड़ी अच्छी और बड़ी हरी-हरी और बड़ी ताज़ी और फ्रेश मिर्चें थी ये, तकरीबन 2 दिन पहले ख़रीदी थी। और इनको मैंने रख दिया नीचे फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में। उससे हुआ ये कि इसकी आधी वाली मिर्चें जो थीं वो फ्रीज़ हो गई हैं, यानी उनमें बर्फ़ जम गई है। देखें ज़रा, जब गर्मियों में बर्फ़ की ज़रूरत होती है तो फ्रीज़र जवाब दे चुके होते हैं, और जब सर्दियों में ज़रूरत नहीं होती, मतलब बदलते मौसम में, तो जब ये नीचे पड़ी चीज़ें भी फ्रीज़ होना शुरू होती हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बजाय ये कि सारी मिर्चें जो हैं वो फ्रीज़ होकर अपना जो है वो रंगत भी ख़राब कर लें और जायका भी ख़राब कर लें, तो इसमें जो हरी-हरी मिर्चें हैं उनको मैं अलग निकाल लूँगी। और अलग निकालने का मकसद क्या है, वो ये कि जनाब मेरे पास जो है वो अचार का जो डिब्बा है या अचार की जो बाल्टी है, उसमें मैं वक्तन-फ़क्तन ये काम करती रहती हूँ कि जो मिर्चें बच जाती हैं, जो लीमू बच जाते हैं, उनको ख़राब करके बजाय डस्टबिन में आप फेंकें, उनको आप अच्छी तरह धो के, सुखा के, खुश्क करके, तो आप उसको मसाला लगा के अचार के डिब्बे में शामिल कर दिया करें। उससे ये होता है कि सदाबहार आपका अचार जो है वो कुछ चाहे थोड़ा हो, चाहे ज़्यादा हो, लेकिन आपके डिब्बे में मौजूद होता ज़रूर है, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। तो वही वाला हिसाब होता है कि लगियाँ ने मौजां, बस ये मौजें लगी रहती हैं। और जो लोग मेरी तरह अचार खाने के शौकीन हैं, वो भी मिर्चों वाला अचार, तो उनके लिए तो फिर ये हर दिन ईद और हर रात शब रात वाला हिसाब होगा। तो जनाब यहाँ पर मिर्चों की चुनाई का काम हो रहा है। हालाँकि करते हुए मैं थोड़ा-सा घबरा रही थी कि इनको जब कट लगा के मसाला लगाऊँगी तो कहीं हाथों पे ना लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये 1 घंटे का गैप देने के बाद मैंने सोचा कि घर की क्लीनिंग के बाद अब मुँह की क्लीनिंग यानी क्लींजिंग कर ली जाए। तो यहाँ पर 1 चम्मच जो है वो मेरे पास चावल का आटा था, जिसमें 2 चम्मच जो है वो मैंने दही शामिल की है। और ये सादा-सा मेरा मुँह की क्लींजिंग का कोई ऐसा ख़ास वो नहीं, मैं जो है वो रॉकेट साइंस कोई ऐसी है मेरी। मैं बहुत आसानी से घर में जो मौजूद चीज़ें होती हैं, उन्हीं के साथ जो है वो मुँह की कहते हैं रगड़ाई का काम जो है वो कर लेते हैं। तो जनाब इनको देखें मेरा अंदाज़ घुमाने का। कभी आपने ऐसा काम किया है? आप चम्मच घुमाएँ और आपकी कटोरी घूमे? तो जनाब ये भी किसी-किसी का कमाल है, हर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। मज़ाक कर रही हूँ। और जनाब यहाँ पर अब आपने ये मिक्सचर आपका रेडी है। अब आपने हल्के हाथों से अपने मुँह की रगड़ाई का काम शुरू करना है, हाथों की, बाजुओं की। और नहीं जनाब, रगड़ाई का मतलब है हल्के हाथ से। आपने मुँह को छीलना नहीं है। हल्के हाथ से 5 से 10 मिनट करें और इसके बाद इसको रिमूव कर दें आप। और रिमूव करने के बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसके बाद हम लोगों ने एक मिक्सचर तैयार करना है, और ये देखें मेरे काम। मिक्सचर तैयार करने के बाद मैंने साइड पे फ़ोन भी रखा हुआ है कि क्योंकि आपको पता है या तो ब्लीच कर लें या मुँह पे कुछ लगा लें, तो फिर टाइम गुज़रता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 1-2 से 2 चम्मच मेरे पास बेसन था, जिसमें मैंने चुटकी हल्दी की शामिल की है, 1 चम्मच खाने का जो दूध शामिल किया है, और 3 से 4 ड्रॉप्स जो हैं वो नींबू के शामिल किए हैं, एलोवेरा जेल थोड़ा-सा शामिल किया है, और यानी जो-जो अच्छी-अच्छी चीज़ें थी वो सारी शामिल कर दी मैंने। और उसके साथ ये मिक्सर बन के तैयार हो गया। अब इसको मैं लगाऊँगी मुँह पे, और यहाँ पर बेटी जो थी वो कह रही थी कि मुझे लगाएँ, मुझे लगाएँ, और मैं कह रही थी हटो बच्चों। और यहाँ पर मेरी छोटी-सी गुड़िया, मेरा मानो सा बच्चा जो है, ये इसकी फ़ेवरेट जगह है, जो ये यहाँ पे बैठी हैं। और जनाब अभी जो है वो मिक्सर लगा हुआ था हाथों पे भी, बाजुओं पे भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी को एंजॉय किया जाए। तो जनाब यहाँ पर आ जाएँ, आपने जिसने पीनी है आएँ, बिस्मिल्लाह करें, और मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और कैसा लगता है जब तन्हाई हो, मतलब फ़रागत हो, और सच्ची-मुच्ची वाली फ़रागत ना हो, जानबूझ वाली फ़रागत हो, यानी आप खुद कामों को छोड़ के बैठें और साथ में कॉफ़ी का एक मग हो या 1 कप हो, और उसके बाद
आप अपनी मर्ज़ी से छोटे-छोटे सिप लगा के आप उसको ख़त्म करें। तो मेरा ख़्याल है कि हाउसवाइफ़ के लिए ना ये छोटी-छोटी अय्याशियाँ ही जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी अय्याशियाँ के लिए तो हमारे पास टाइम भी नहीं होता। तो जनाब ये देखिए रिज़ल्ट, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा इंस्टेंट रिज़ल्ट आता है और मेरी स्किन पे तो ख़ास तौर पे इसका जो है वो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। मुझे जब लगे कि स्किन डल हुई हुई है या ऑयली स्किन हुई हुई है तो मैं ये काम जो है वो हफ़्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद कर लेती हूँ। और जो है जिनको लीमू सूट नहीं करता मैं उनको मशवरा दूँगी वो चाहे लीमू इसमें शामिल ना करें, बाकी चीज़ें कर लें। और यहाँ पर जनाब बच्चों का भी मूड था और आज उनकी अम्मी का भी जो मूड है कि सिट्टे उबाल लिए जाएँ, और पहले हम लोगों ने दाने बना के खाए थे, तो आज दिल चाह रहा है कि सिट्टे जो हैं वो बड़े ताज़े-ताज़े आए हैं और नरम-नरम दाने हैं, तो इनको क्यों ना उबाला जाए। तो जनाब यहाँ पर जो नरम-नरम सिट्टे थे जिनके जो नंगे हुए हुए हैं, जिनके छिलके उतरे हुए हैं, जो बेलिबाज़ हुए हुए हैं यानी उनका कवर उतारा हुआ है, तो उनको मैंने यहाँ पर प्रेशर में जो है पानी भरने के लिए रख दिया है। और इसको पानी तकरीबन 2 से ढाई गिलास 3 गिलास पानी इस्तेमाल करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता करके जितने सिट्टे मुझे चाहिए वो मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। और सिट्टे देख के आप ये मत समझिएगा कि ये सारे सिट्टे जो हैं वो हमने खाने हैं। तो हम इस तरह भी कर लेते हैं कि थोड़े सिट्टे ज़्यादा भी उबाल लें, फिर इंसान शेयर भी कर लेता है। और वैसे भी शेयर करने से तो वैसे भी जो है वो बरकत होती है। ये बात तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। क्या ख़्याल है? तो जनाब यहाँ पर जो है वो सिट्टों को शामिल करने से पहले मैंने देखा कि सिट्टों के जो है वो एजेस जो हैं उन वो थोड़े-थोड़े गंदे हुए हैं। मतलब वो कहीं एक जगह पे चीज़ें पड़ी रहती हैं तो सिट्टे जो है ख़राब हो जाते हैं। उनको मैंने फिर रिमूव किया उनके एजेस को, साफ़-सुथरे, उजले-उजले, प्यारे-प्यारे, नीट एंड क्लीन और अच्छे बच्चों को मैंने जो है वो यानी अच्छे सिट्टों को मैंने प्रेशर के अंदर भेजा है। ये देखें सारा जो है वो इसका जितना पार्ट ख़राब था वो उतार लिया मैंने। और अब इनको प्रेशर अब लगा के बंद कर दूँगी। और यहाँ पर जो बाकी के हैं इनको हम लोग रखेंगे यहाँ पर, और मज़ीद जो है वो इनको पैक करके तो किसी न किसी को भिजवा देंगे ताकि हमारे साथ-साथ दूसरे लोग भी इसको खाएँ, हमारे रिश्तेदार हैं या जो भी हैं, तो वो भी खाएँ, वो भी एन्जॉय करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ये नेमतें जो हैं वो हमारे लिए पैदा की हैं। तो जनाब यहाँ पर जो है वो हमारा प्रेशर का पानी जो है वो गर्म हो गया, इसमें 1 चम्मच मैंने नमक भर के डाल दिया था और इसको लगा दिया ढक्कन। तो जनाब ढक्कन लगा के इसको तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट के लिए, मैं अगर मुझे ज़्यादा गलाने हैं तो फिर मैं 45 मिनट के लिए इस प्रेशर को चलने दूँगी, और अगर थोड़े खड़े-खड़े दाने रखने हैं तो फिर आधा घंटा काफ़ी है। तो जनाब यहाँ पर जो है वो प्रेशर लग चुका है और अभी इसकी विसल स्टार्ट नहीं हुई, विसल भी स्टार्ट होने में 2 मिनट लेती है। तो उतनी देर में हमने सोचा कि खाने के लिए कुछ इंतज़ाम कर लिया जाए, तो आज खाने के लिए भी हल्का-फुल्का ही दिल जा रहा है। ये चिकन है तो चिकन निकाल के रख दिया है बाहर ताकि डीफ्रोस्ट हो जाए, और उसके बाद यहाँ पर लिए थे आलू, क्योंकि समझ समझ तो लगती नहीं है कि रोज़ का बंदा क्या बनाए, क्या पकाए, क्या खाए। और ये बहरहाल मेरा ख़्याल है कि दुनिया बनाना, दुनिया तामीर करना और दुनिया के मसाइल हल करना शायद ज़्यादा आसान होगा बजाए कि रोज़ का ये सवाल कि आज क्या पकाएँ। तो जनाब आज हुआ ये है कि हमारे सिट्टे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उबल के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल रेडी-शेडी हैं और बड़े मज़ेदार हैं। तो जनाब आइए, आइए मेरे साथ मिलकर ये देखिए नरम-नरम दाने हैं, किस-किस ने खाने हैं? पहले सबसे पहले तो आप हाथ खड़ा करें ना, तो अगर कोई हाथ खड़ा नहीं करना चाहता तो कोई मसले वाली बात नहीं। ये देखिए चाट मसाला है, यहाँ मैंने लिया थोड़ा-सा था, मुझे लगा कि अगर कम पड़ेगा तो ज़्यादा ले लेंगे। और ये देखिए इतने मज़ेदार नींबू आजकल आ रहे हैं, इतने रस के भरे हुए, और मैं आपको बता रही हूँ, और यहाँ बात करते हुए कसम से मेरे मुँह में पानी आना शुरू हो गया। और इतने मज़ेदार, इतने ज़ायकेदार, और ये जो है वो फुल टाइम फुट्टा एन्जॉय करने का टाइम है, यानी कि आपका फ़रागत को एन्जॉय करने का टाइम है। तो जनाब इस तरह की छोटी-छोटी फ़रागत जो है वो अपने लिए निकाल लिया करें, वरना ज़िंदगी तो बड़ी मसरूफ़ है, वक़्त हमें खुद ही निकालना पड़ता है। तो ये जनाब यहाँ पर करते हैं अपने वीलॉग का एंड, और हमेशा की तरह वही एक बात जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीलॉग्स को पसंद करते हैं। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।